डिस्क्लेमर। इस वीडियो में आपको जो भी कुछ बताया जाता है उसे कृपया करके अपने घर पे जरूर ट्राई आज करें। हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। तो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एक्सीलरेशन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिरकार ये होता क्या है और टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन देखेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आखिरकार एक्सीलरेशन है क्या? तो मान लो आप सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, 1 सेकंड में आपने कवर किया 3 मीटर का डिस्टेंस, फिर वापस 1 सेकंड चले और कवर किया 4 मीटर का डिस्टेंस, फिर एक और 1 सेकंड कवर चल के आपने कवर किया 5 मीटर का डिस्टेंस। तो यहाँ पे इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। इसका मतलब आप यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हैं। और अगर बात करें हम वेलोसिटी की, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, क्योंकि मैंने कहा आप सीधी स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 3/1 होगा, तो 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हुई ए और बी की वेलोसिटी। अब बी और सी की वेलोसिटी निकालनी हो तो 4 मीटर बाय 1 सेकेंड, तो 4 मीटर पर सेकेंड, और सी और डी की 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी में आप गौर से देखो, चेंज आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। तो बस इसी चेंज को हम कहते हैं एक्सीलरेशन। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने डिस्टेंस डाला, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है उसके लिए। तो बस इसी वेलोसिटी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हम कहते हैं एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी को भी हम अगर सेपरेट करें तो ये 2 टर्म में बढ़ जाएगा। एक टर्म होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी और दूसरा टर्म होगा इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। ये v, u और t आप एक बुक में लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सम में हम यही यूज़ करने वाले हैं। So acceleration equals to final velocity minus initial velocity upon by time. तो a equal to v minus u by t। तो ये v, u और t आप एक बुक में लिख के रख लीजिएगा। तो अब आते हैं यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन के। तो एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपको प्रूव करने को कहे तो स्क्रीन पे आपको ये सम तो दिख ही रहा होगा, मीटर पर सेकंड अपॉन बाय सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इंटू बाय 1/s इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आने वाले सम में हम सब में यही यूनिट लगाने वाले हैं। तो कुछ भी हो, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो तो भी हम मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करेंगे। और एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसमें भी एक डायरेक्शन होती है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस तो आपको पता ही होगा, ना पता हो तो मेरे पिछले वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो मान लो कि एक कार मोशन में है और उसी डायरेक्शन में ड्राइवर उस कार को एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मतलब कार की जो वेलोसिटी है उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो दूसरे केस में कार वही डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में फर्स्ट कार चल रही थी, लेकिन ये केस में जो एक्सीलरेशन होता है इसका मतलब ड्राइवर उस कार को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे कार को ब्रेक लगेगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है ईस्ट में और एक्सीलरेशन हो रहा है वेस्ट में। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट साइड है, तो कार की वेलोसिटी में डिक्रीमेंट होगा। तो ये दोनों केस से आपको एक बात तो पता चली गई होगी कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो उसे भी एक्सीलरेशन कहते हैं और इंक्रीज को भी एक्सीलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस है उसके अंदर पॉजिटिव एक्सीलरेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है। और दूसरे केस में नेगेटिव एक्सीलरेशन हुआ,
क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ ही गया होगा। तो अब आते हैं एक्सीलरेशन के टाइप्स पर। एक्सीलरेशन अक्सर दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को ये एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये बॉल रेस्ट में है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये बॉल 1 सेकंड तक चल रहेगी अभी। तो इसकी अभी फाइनल वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, फिर वापस 1 सेकंड पर चली वो, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड तक चली तो उसकी चौथी फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम एक्सीलरेशन निकालेंगे सभी पॉइंट्स के बीच का, तो वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन बाय टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। तो फर्स्ट दो पॉइंट का निकालेंगे तो यहाँ पे 10 माइनस 0/1 जो कि होता है 10 मीटर पर सेकंड। तो मिडल वाले दो पॉइंट्स का एक्सीलरेशन निकालेंगे तो वो कुछ 20 माइनस 10/1 जो कि हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और लास्ट वाले दो पॉइंट्स का 30 माइनस 20/1 वो भी होगा 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन सेम यानी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो बस इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन यूनिफॉर्म मैनर इज टर्म्ड एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। चाहे इंक्रीज हो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्मली चाहे डिक्रीज हो, उसे हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ही कहते हैं। तो अब हम दूसरे वाले केस पर आते हैं जो कि है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को हम एक कार के एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो ये कार रेस्ट में है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। फिर ये कार मोशन में परफॉर्म होगी, इसका मतलब ये चलेगी, तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हुई, उसके 1 सेकंड बाद 7 मीटर पर सेकंड, उसके 1 मीटर बाद 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम पहले दो पॉइंट के एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 5 माइनस 0/1 जो कि 5 मीटर पर सेकंड, इन दोनों की निकालेंगे तो 7 माइनस 5 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन बाय टाइम, तो 7 माइनस 5/1 तो 2 मीटर पर सेकंड, इन दोनों का 1 मीटर पर सेकंड आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्मली परफॉर्म हो रहा है, तो बस इसे ही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसके डिफाइन अगर हम देखने जाए तो वो बस स्क्रीन पे आ ही रही है। वैसे ये कहूँगा बहुत परेशान कर रहा है मुझे, सॉरी। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैनर इज टर्म्ड एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हे हाँ, नहीं जाएगा वो, जाने दो। तो इसका मतलब यहाँ की जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रही है, वध घट हो रहा है नॉन यूनिफॉर्मली, तो इसे ही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये तो बात हो गई थियोरी की। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पर, तो चलो आगे बढ़े। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको दो बात तो पता होनी चाहिए। तो पहली बात, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, यानी वो रुक कर फिर मोशन में आया है। और अगर ऐसा हो कि स्टॉप आफ्टर मोशन, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। लेकिन फॉर्मूला ही मेन है जो कि है a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। ये तो भाई याद रखना ही रखना है। तो यहाँ पे एक सम करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पॉइंट राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल एंड अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन है उससे पहले हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पॉइंट, इसका मतलब वो रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी भी दी है जो कि है 6 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे टाइम भी दिया है जो कि है 30 सेकंड। तो भाई करना क्या है, चलो पेन उठाओ और सम करो। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, फाइनल वेलोसिटी 6 और टाइम है 30,
तो बस वैल्यूज पुट करो और आंसर तो आ ही जाने वाला है। तो यहाँ पे 6 - 0 अपॉन बाय 30 हो जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर लगाना ना भूलिएगा। तो वीडियो ख़त्म। चलो भाई, मेरा काम तो हो गया, अब आप अपना काम करो। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।